नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रामबाण वीडियो सिद्ध होने वाली है जो सभी अभ्यर्थी यूपीएसआई 4543 वैकेंसी जिसका एग्जाम 14 व 15 मार्च को है। जो भी अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपको 40 दिन में किस तरीके से यूपीएसआई का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका एग्जाम में 100% सेफ स्कोर अटेम्प्ट कर सके। आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो रहता है, क्या अभी भी यूपीएसआई के सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है लास्ट के 40 दिनों में? जी हाँ, अगर आप सिस्टमेटिकली और लिमिटेड कंटेंट टू द पॉइंट अगर स्टडी करते हो तो आप अभी भी 40 दिन में यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट अगर आपने अब भी डिले कर दिया तो फिर आप इस भर्ती में अपना सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी अभ्यर्थी आपसे काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं। अगर आपको उनको कंपटीशन में हराना है तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा स्टडी पर टाइम देना है, साथ ही साथ आपको टू द पॉइंट पढ़ना होगा, तभी दरोगा बनने का सपना आपका सच होगा। अदरवाइज यह सपना सपना ही रह जाएगा। यह आखिरी के 40 दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनल मेरिट में सिलेक्शन दिलाने के लिए आपकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। 40 दिन में प्रिपरेशन करना इतना इजी आपका यूपीएसआई का कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट करके अब सिर्फ मॉक्स पर फोकस कर रहे हैं और बार बार अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। बट अगर आप स्ट्रेटजी वाइज प्रिपरेशन करोगे तो 40 दिन में भी सिलेक्शन निकाला जा सकता है। आइए आपको डिटेल स्ट्रेटजी बताते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के सजेशन आ रहे थे कि टारगेट सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों के लिए टारगेट सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट 40 डेज के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको कंटेंट भी अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया है तो अब आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको जो पीडीएफ्स दिए जाएंगे वह बेस्ट पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, बेस्ट टीचर का कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपको डेली टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे तभी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे और टारगेट टाइम पर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर इस सीरीज को बंद कर दिया जाएगा। देखिए, मैं कोई पेड सर्विसेज नहीं चला रहा हूँ जिससे मुझे बेनिफिट हो, और कुछ लोग कहेंगे कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं 2021 में जो वैकेंसी आई थी आपकी यूपीएसआई की, यूपी पुलिस में जब वैकेंसीज आ रही थी तब इस चैनल पर मैंने थोड़ा वर्क किया था, फिर बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो कुछ वीडियो डाल देता था, और मैं अभी कंटेंट आप लोगों के लिए डिलीवर करना स्टार्ट किया है। तो जिनका भी ऐसी मेंटेलिटी है कि व्यूज के लिए हो रहा है तो फिर आप इस सीरीज में ना जुड़िएगा। बाकी मैं कोई पेड सर्विसेज नहीं चला रहा हूँ कि आप मेरे सर्विसेज से जुड़ जाइए, आपको मैं डेली टारगेट दूंगा, सिलेक्शन बैच है मेरा, इतनी फीस मैं आपसे चार्ज करूंगा जिसमें आपको कंटेंट भी अवेलेबल कराया जाएगा। आपके सजेशन पर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फिर आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी, तभी फिर इस सीरीज का फायदा देखने को मिलेगा। चलिए डिटेल से स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट वाइज हम फोकस करेंगे, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, साथ ही साथ आपको बुक्स बताएंगे कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, साथ ही साथ आपको कंटेंट कैसा मिलने वाला है, पीडीएफ भी आपको शो करेंगे, और साथ ही साथ आपको मॉक्स कहां से लगाने हैं, किस तरीके से आपको मॉक्स लगाना है और एनालिसिस करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि हमारी स्टडी टाइमिंग्स क्या रहनी चाहिए और कितना टाइम हमें मिनिमम देना है यूपीएसआई एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 4 स्लॉट्स अलॉट किए हैं, जिसमें पहली स्लॉट सुबह 6 से 9 बजे तक, 3 घंटे की ये आपकी पहली स्लॉट है जिसमें आपको पॉलिटी और मूल विधि पढ़ना है। स्लॉट सेकंड जो कि आपके 10 बजे से फिर 12 बजे तक चलेगी, इसमें आपको 2 घंटे तक रीजनिंग पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। स्लॉट थर्ड जो रहेगी आपकी वो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक की रहेगी, जिसमें आपको 2 घंटे हिंदी पढ़ना होगा। और स्लॉट फोर्थ जो है वो आपकी 7 बजे से 10 बजे तक चलने वाली है, इसमें 3 घंटे आपको मैथ्स पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा। और जो लास्ट के आपके 30 मिनट्स बचेंगे, 10 बजे के बाद आपको 30 मिनट्स का जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करना होगा। तो इस तरीके से आपके 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 7 घंटे हो गए, 8 9 10 और आधा घंटा, ये 10.5 घंटे का मैंने आपको प्रॉपर शेड्यूल बना करके दिया है। इन टाइमिंग्स को आपको फॉलो करना होगा सब्जेक्ट वाइज। 10 घंटे का टाइम देना पड़ेगा आप लास्ट के 40 डेज में यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए, मॉक्स लगाने के लिए,
तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज आप कंपटीशन से आउट हो जाओगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपका सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स, मूल विधि, संविधान, जिसके लगभग 24 क्वेश्चन आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन टाइम्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपके लिए ये टाइमिंग सूटेबल नहीं बैठ रही है तो फिर आप टाइमिंग में चेंजमेंट्स कर सकते हो, बट आपको मिनिमम और सामान्य ज्ञान सबको मिलाकर के ओवरऑल 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स। मैथ्स जिसमें आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिक्सअप रहते हैं, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जिसके आपके 100 मार्क्स होंगे। और रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, इनका भी टोटल आपका 100 मार्क्स रहने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन आपके 160 क्वेश्चन आएंगे और आपका टोटल मार्क्स 400 का रहने वाला है। आइए अब हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा आप सभी लोग, और साथ ही साथ हिंदी को कैसे टारगेट करना है। तो आपको डेली क्या पढ़ना है यह तो आपको टारगेट सीरीज में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको डेली रिवाइज करना है। साथ ही साथ कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो इसके लिए अगर आपके पास लूसेंट अवेलेबल है या फिर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो आपके लिए यह दोनों बुक्स बेस्ट रहने वाली हैं। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है वह बेस्ट है। बाकी जो भी कंटेंट आपका रह जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे और मॉक्स लगाएंगे, तो वहां पे जो भी आपके एडिशनल चीजें मिलती हैं वह आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेनी है। इस तरीके से आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कवर हो जाएगा। बुक्स आपको बता दिए गए हैं, बाकी आपको डेली क्या पढ़ना है टारगेट सीरीज में क्लियर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक अवेलेबल रहेगा, तो वहां पे आपको डेली टारगेट दिया जाने वाला है। लास्ट 40 डेज के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है जीएस, जिसमें आपका पॉलिटी, मूल विधि और सामान्य ज्ञान ये रहने वाला है। तो जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे वो संविधान और मूल विधि से आने वाले हैं। पॉलिटी से आपके लगभग 16 क्वेश्चन आते हैं और मूल विधि से आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन आपके अप एंड डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी मूल विधि में एक क्वेश्चन बढ़ जाता है तो कभी कभी पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब लास्ट 40 डेज में हम सिर्फ इन्हीं दो सब्जेक्ट पर फोकस करने वाले हैं, मूल विधि पे और पॉलिटी पे। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। जीएस में हम पॉलिटी और मूल विधि पर फोकस रखेंगे, बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनको हम मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करेंगे, क्योंकि अगर हम सभी सब्जेक्ट करने जाएंगे तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस करना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका स्कोर आने वाला है वह पॉलिटी और मूल विधि से ही आएगा। तो संविधान के लगभग आपके 16 क्वेश्चन आते हैं और मूल विधि के लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। इनमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो टोटल आपके 24 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी प्लस मूल विधि से। तो लगभग आपके 60 मार्क्स इन दोनों सब्जेक्ट से ही आने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको फोकस करना है तो फिर आप स्टैटिक जीके पर फोकस कर सकते हो, साथ ही साथ यूपी जीके पर भी आप फोकस कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब जो टाइम है वह लिमिटेड बचा हुआ है। बुक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी घटना चक्र की बुक बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आपने RWA पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले रखी है, मूल विधि के लिए विवेक सर की बुक ले रखी है या फिर यूथ पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले रखी है, तो वह सभी बुक्स आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। आप इन बुक्स से स्टडी कर सकते हो, ये बुक्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। बाकी मैं आपको डेली टारगेट सीरीज में इनसे रिलेटेड आपको कंटेंट अवेलेबल कराता रहूंगा, इन बुक से आपको कंटेंट अवेलेबल कराता रहूंगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने कोई भी कोर्स या कोई भी बुक अभी तक नहीं खरीदी है तो वो तुरंत 40 डेज लास्ट 40 डेज डेली टारगेट सीरीज में जोड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल होगा, वहां पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ डेली पीडीएफ भी अवेलेबल कराए जाएंगे। मैं अभी आपको सैंपल भी शो कर दूंगा किस तरीके से आपके पीडीएफ रहने वाले हैं। तो मैं आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी अभ्यर्थी, नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके इस सीरीज का। आइए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ सब्जेक्ट की। मैथ्स पर कमांड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। आपका बेसिक कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वह कम टाइम में बनेंगे। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी ज्यादा मैटर करेगी। आपके मैथ्स के क्वेश्चन कम टाइम में करने हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना चैप्टर पढ़ते रहिए। बाकी जिन अभ्यर्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वह डेली रिवीजन पर फोकस रखें और मॉक्स लगाएं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर फोकस रखें। बुक्स की बात की जाए मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो RS अग्रवाल हो या फिर आपके पास राकेश यादव पब्लिकेशन की कोई भी बुक हो, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, XYZ कोई भी बुक है आपके पास
जो आपने एक बार पढ़ रखी है आपके लिए वह बुक सफिशिएंट है। आपको कोई और बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ एक बुक से ही स्टडी करनी है। आप मल्टीपल बुक्स को प्रेफर ना कीजिएगा। बाकी कुछ मैंने सैंपल्स आपको शो कर रखे हैं, अगर आप इनको प्रेफर करना चाहें तो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपने पहले से ही कोई बुक पढ़ रखी है तो फिर आपको दूसरी बुक को स्टडी नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक ही बुक को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, सिंगल सोर्स पर ही आपको रिलाई करना है और उसी को बार बार रिवीजन करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ना कि आप मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड रह करके सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो इससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है? बाकी मैथ्स के लिए आपको डेली पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी अगर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आपने रीजनिंग पहले से पढ़ रखी होगी, तो यहाँ पर आपको चैप्टर फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हुए मॉक्स देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना है, वहां से ही आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो फिर आप डेली टारगेट से रीजनिंग कर सकते हो। वहां पर जो आपको चैप्टर्स बताए जाएंगे उन चैप्टर्स को आप स्टडी करिएगा डेली बेसिस पे। जिन अभ्यर्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वह सभी अभ्यर्थी अब अपना सिलेबस रिवाइज करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स साथ ही साथ मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दें। मॉक्स कहाँ से लगाने हैं तो उसके लिए फ्री रिसोर्सेज की बात की जाए तो आप RWA का वीकली टेस्ट आपका UPSI का आता है वहां पर, तो वो मॉक टेस्ट आप वीकली दीजिएगा। अगर आप पेड मॉक्स देना चाहते हो तो फिर आप टेक्स्ट बुक को चूज कीजिएगा। टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप अपनी रैंक चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वह आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी एक्चुअल रैंक, आपका एक्चुअल कंपटीशन क्या है, आप कितना फाइट दे पा रहे हो, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, अगर आप मेरे थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो एडवांटेज रहेगा, यहाँ पर काफी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपको अपनी रैंक देखने को मिल जाएगी कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है, ये यहाँ पर आपका बेस्ट एडवांटेज रहेगा। बाकी आपको टेस्ट लगाने के बाद मॉक्स का एनालिसिस करना है। जितना समय आप मॉक टेस्ट लगाने में दे रहे हो उतना समय आपको मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में भी लगाना है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी आपको डेली टारगेट्स किस तरीके से मिलेंगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी बात की जाए पीडीएफ्स किस तरीके के रहने वाले हैं, तो देखिए आपके लिए कंटेंट डिजाइन किया जा रहा है। ये बुक्स की हेल्प से आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपके लिए फोटोज अरेंज किए जा रहे हैं और इन फोटोज को पीडीएफ्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं का कंटेंट उठा करके, किसी का भी कंटेंट उठा करके आपको दे दिया गया है। मैं आपके लिए ये पर्सनली सभी कंटेंट अरेंज कर रहा हूँ, इनको पीडीएफ्स में कन्वर्ट करके फिर आपके पास पहुंचा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ्स दिए जाएंगे। बाकी देखिए आपका 40 डेज का जो स्टडी प्लानर है वो मैंने डिजाइन कर दिया है। बाकी इसमें थोड़ा सा और अपग्रेडेशन करने को है। उसके बाद में इस पूरा ये देखिए आपके लिए मैं बना रहा हूँ पूरा पर डे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग अभी इस पे वर्क चल रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करना है, वर्क थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है डेली का। बाकी आज से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जा रही है। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बताइएगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई डाउट है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, किसी टीचर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाए। बाकी किसी भी अभ्यर्थी का कोई डाउट है यूपीएसआई से रिलेटेड तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। और सभी अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपका 40 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया जा रहा है। वहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, डेली पीडीएफ्स दिए जाएंगे, कितना क्या पढ़ना है सब कुछ आपको वहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मेहनत की जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब आपको जी जान से लग जाना है। 40 डेज बहुत ही तगड़ी मेहनत करनी है, तभी आप दरोगा बन पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।